तो बादल आने के कारण मैं पार्ट 1 कंप्लीट कर पाया था, जिसमें से मैं 1 से 15 तक आपका सारा क्वेश्चन को बताया था कि कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं 16 से और नेक्स्ट 30 तक बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 16वां नंबर क्वेश्चन में कौन सा आएगा, 17वां नंबर में क्वेश्चन कौन सा आएगा। और ये देखिए, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट वही आएगा, हाँ उस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, ये निश्चित है। आपको कवर अप करवा देंगे टोटल, ठीक है, आपका क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। अगर आप हमें समय दे रहे हैं तो विश्वास रखें, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस जो क्वेश्चन को बताए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप पढ़ते जाएं, ठीक है। और इसके पहले 2 मिनट का समय लेकर के और इस वीडियो को सारे जगह पे डाल दें और स्क्रीनशॉट करके मेरे नंबर, अगर मेरे पास मेरा नंबर है तो शेयर करें। मैं स्पेशल थैंक यू उनको बोलूंगा। और फिलहाल अब मैं चलता हूँ 16वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन जो है वो रहेगा पाइथागोरस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जैसे कि ऐसे कह देगा कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है, जिसमें बी कोण समकोण है और ये 6 सेंटीमीटर है ए बी और बी सी 8 सेंटीमीटर है। तो ए सी ज्ञात करें, ये चीज। तो जब भी ए सी ज्ञात करना है तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है, इसके सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। हाँ, अगर ये दिया हुआ रहे और ये दिया हुआ रहे तो बाकी में माइनस होता है, सिर्फ इसमें प्लस होता है। इसको अगर ए सी लंबा वाला भुजा को ज्ञात करना है तो प्लस होता है और बाकी सभी में माइनस होता है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 64, अर्थात यहाँ हो गया 110 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अंक भले ही चेंज होंगे, ठीक है। या फिर ये तीनों दिया हुआ रहेगा, ये तीनों दिया हुआ रहेगा, जैसे ये दिया हुआ है ए बी सी और लिख देगा कि ए बी जो है तो 6 सेंटीमीटर है, बी सी जो है तो 6√3 सेंटीमीटर है और ए सी 12 सेंटीमीटर है। तो कोण बी क्या होगा। तो याद रखें, जैसे ही कोण बी का बोला, 3 भुजा दिया हुआ है, कोण बी के बारे में डिस्कशन किया तो अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है और इसका मान 90 डिग्री होता है। आराम से मानिएगा। ऐसे इसको बनाने का तरीका होता है कि 12 का स्क्वायर बराबर होता है 6 का स्क्वायर और 6√3 का स्क्वायर। अगर ऐसा बराबर आ जाता है तो 12 के सामने वाले कोण 90 डिग्री यानी समकोण बनता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप 16 नंबर क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट रहा है ना। इसमें से त्रिभुज का अनुपात, एक आप लोग पढ़े होंगे, 2 समरूप त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो ये जो है ए बी बटा डी ई, इसका अनुपात भी कभी कभी क्या कहेगा ना, भुजा का अनुपात दे दिया रहेगा, लिखेगा ए बी और दो भुजाओं का जो 2 संगत भुजाओं का अनुपात है 4:5 है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 4 का वर्ग कर दीजिएगा, जैसे ही क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा तो 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, और क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो इसका रूट निकाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर कह देगा 4/5 है तो इसका वर्ग अनुपात हो जाएगा 16:25। अगर ये दिया हुआ है 16/25 तो इसका रूट कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4:5, समझे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये श्योर रहिए। अब 17वां नंबर क्वेश्चन में कौन सा पूछेगा, तो बहुत आसान सा जानते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र 17वां नंबर में पूछेगा, ठीक है। दूरी सूत्र दैट मीन्स जैसे ए बी, यहाँ पे एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, ठीक है। ये हो गया x2 और x2 अगर यहाँ मानते हैं तो यहाँ y2 मानना होगा, ये x1 मानते हैं तो यहाँ y1 मानना होगा। और ये दोनों का दूरी अगर निकालना है तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा,
अब यहाँ कोई अंक दिया हुआ रहेगा और दूरी आपको निकालने के लिए कहेगा। ये दो बिंदु के पास ये अंक दिया हुआ रहेगा, आप जिसको भी मान सकते हैं। यहाँ x2 अंक मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इसके अंक में बैठा करके सॉल्व कर लीजिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और इसी का मध्य बिंदु भी निकालने के लिए बोलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 18वां में बोलेगा। ठीक है, मध्य बिंदु, ये दोनों के बीच का मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? तो P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो ये x, इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, लेकिन वहां पे फॉर्मूला से नहीं बल्कि आप अपने से ऑप्शन मारना है ना। तो ऑप्शन मारना है तो आराम से लिखिए, 4 और 2 6, 6 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 3, और 5 और 3 8, 8 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 4। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये निर्देशांक ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x2 + x1 बटा 2 और y2 + y1 बटा 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आप मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। ये 18वां नंबर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब 19वां नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताएं, 17वां नंबर में दूरी सूत्र बताएं और 18वां नंबर में मध्य बिंदु बताएं। 19वां नंबर में आपको पूछेगा निर्देशांक ज्यामिति से 7.3 का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार से। तो ये आपको 1/2 आपको याद कराने का एक तरीका बताते हैं, याद करने का एक तरीका है। आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, जैसे x है और y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई। ठीक है, और उसके बाद आप गिनती को लिखते जाइए। शुरू में 1 2 3, अब चूंकि 1 से स्टार्ट किए तो अब फिर 2 3 1, इससे 2 3 1, फिर अंदर वाला से स्टार्ट करेंगे 3 1 2, 3 1 2। फिर से ध्यान से समझिए, 1 2 3, यहाँ पे उल्टा करके आप लिख सकते हैं। देखिए अगर हम राउंड में करते हैं तो 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके घूम रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए 1 है, 1 से स्टार्ट किए तो 1 2 3, फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 1, है ना, 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2, 3 1 2, इस टाइप। एक चीटी था, आप याद रख सकते हैं इस कहानी को कि एक चीटी था, 3 चीटियां थी। 3 चीटियां ने, पहली चीटी बोलती है कि मेरे पीछे 2 चीटी है, 1 2, तो दूसरी चीटी भी बोलती है कि मेरे पीछे भी 2 चीटी है, तीसरी चीटी बोलती है कि मेरे पीछे भी 2 चीटी है। तो ये तभी संभव है जब ये सर्कल में चले, है ना। तो सर्कल में चलेगा और इस बुद्धि को अपना करके हम लोग इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। याद करने का जरूरत नहीं है। त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए हुए रहेंगे, है ना, a b c, ठीक है, और निर्देशांक क्या दिया हुआ रहेगा, 2 3 4 5 और 6 7। इसको आप मान सकते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, और इसका मान बैठा करके और इसको सॉल्व करके इसका मान निकाल करके बस निकाल देना। ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 19वां नंबर में कोई एक और क्वेश्चन इसका अथवा में दे सकते, मतलब इस अगर ये नहीं दिया तो एक और क्वेश्चन हम आपको ऑप्शनल में देते हैं जो क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 16वां में क्या पूछेगा। तो 16वां में पाइथागोरस थ्योरम, 17वां में दूरी सूत्र, 18वां में मध्य बिंदु और 19वां में त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक एक क्वेश्चन आपको पकड़ा जा रहा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका पकड़ाया जा रहा है, आप सिर्फ उस चीज को ध्यान रखें। अभी हम लोग 19वां नंबर में थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे, है ना। उन्नीसवां नंबर के क्वेश्चन में क्या करेगा कि कभी क्या करेगा कि 2 और 3 एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। बिंदु 2 और 3 एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो जब एक्स अक्ष बोलेगा तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी पूछ रहा है तो y का लिखिएगा 3 मात्रा। जब कह देगा y अक्ष से तो y को छोड़ दीजिएगा। जब x अक्ष के बारे में पूछेगा और y अक्ष के बारे में पूछेगा तो x वाला लिखिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि बिंदु x और y
y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो x की दूरी पर है, x मात्रक की दूरी पर है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और विभाजन सूत्र आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, विभाजन सूत्र भी इसके साथ इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग सब कोई जानते हैं कि विभाजन सूत्र में क्या होता है फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m2 y1 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 और सेम प्रोसेस है ना, और यही होता है विभाजन सूत्र। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन अब हम लोग डील करते हैं। ध्यान में रखिए, सारे क्वेश्चन का आपको इसमें मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसी टाइप का सेम प्रोसेस में आने वाले हैं। ठीक है, और आपको अगर आप ये क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप इम्पॉसिबल है कि क्वेश्चन को छोड़ के आइएगा, असंभव है। और उसके बाद बस आप चैनल को और ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जहां तक हो सकेगा हम लाइव आने का प्रयास करेंगे। अभी मेरे पास सिस्टम नहीं है, बट मैंने एक दोस्त से कहा है कि सिस्टम वो हमें ला के दे, और रात को अगर सिस्टम मिल जाता है तो रात को हम लाइव आएंगे और लाइव आकर के आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग 20वां क्वेश्चन के नंबर तरफ चलते हैं। बीसवां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि आपका 8.1 का सिंपल नंबर क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन 8.1, ठीक है 8.1 यहां पे देखिए कहेगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन बी समकोण है, बी समकोण है, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, 3/4 है या 3/5 है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 3/5 है तो tan थीटा का मान निकालना, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। या फिर बी समकोण है तो, और यहां पे सॉरी, और AB 3 सेंटीमीटर है, BC सॉरी AC 5 सेंटीमीटर है, तो tan थीटा का मान क्या करें, ये भी दे सकता है। मतलब एकदम सिंपल रहेगा। देखिए साइन थीटा अगर दे दिया कि इस तरह से, जिस चीज का मान दिया हुआ उसका फॉर्मूला लगाइए, सिंपल सा। तो इसका फॉर्मूला होता है P/H, तो P/H होता है तो घाट क्या है वो देखिए, P और H दिया हुआ है, 3 कुछ होते हैं, 3 PBH, मेरा P और H है तो घाट क्या है B, तो B हम लोग निकाल लेंगे। अब B का फॉर्मूला होता है √H² - P², तो H क्या है मेरा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 कितना है 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4, तो ये आ गया 4। अब किसका मान पूछ रहा है tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो P/B होता है। P मेरा कितना है, तो P के सामने 3 होता है, और B मेरा कितना है 4। ठीक है, कहीं कहीं पे केयर लेकर के बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है अपनी जगह पे, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं गलत नहीं कटेगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा कोई। ठीक है, तो इस तरह से, और अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप पहले AC निकाल लें, और AC निकालने के बाद, सॉरी AC तो दिया हुआ है ना, तो जो घट रहा है BC निकाल लें, और BC निकालने के बाद फॉर्मूला पर बैठा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का 20वां का सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम बहुत इजी सा क्वेश्चन रहेगा और उसको सॉल्व करके बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया 20वां नंबर क्वेश्चन। अब 21वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन, उसका मान रहेगा, आप लोग जानते हैं मान, जैसे मान जो है
पूछा जाता है साइन 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए आता है वो रहेगा, ठीक है। सॉरी, तो 21वां नंबर क्वेश्चन में है, मान रहेगा जैसे कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है ये बटा 2 और ये हो जाता है 1, और इसको आप एलसीएम करोगे तो हो जाएगा 2 और उसके बाद फिर 1 प्लस 2 यानी 3 बटा 2, ठीक है। तो इस तरह का मान पूछेगा और कुछ नहीं, सिंपल सा मान है आपको पूछना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं कि किस टाइप का पूछेगा। अब ये मान आप याद कीजिएगा, हो सकता है ये मान चेंज कर दे, है ना। तो ये मान आपको याद करना चाहिए और कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज हम पैटर्न आपको बता दे रहे हैं कि किस पैटर्न से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए 22वां नंबर में। तो 22वां नंबर क्वेश्चन जो है तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जब जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और इसी पर आधारित कोई प्रश्न रहेगा आपका, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, साइन 36 डिग्री बटा कॉस, अब यहां पे दे दिया 54 डिग्री, ठीक है। तो ये दे देगा। अब इस टाइप का बटा में जब भी देगा और ये दोनों का योग 90 हो तो आप समझ लीजिएगा कि इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। और सेम इसी का प्रोसेस बदल देगा हल्का सा, साइन 36 डिग्री माइनस कॉस 54 डिग्री, और अगर माइनस में दे दिया तो इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला पूछेगा, ये पूछ सकता है, ये पूछ, तीन को में से एक को जरूर पूछेगा, ठीक है। ये अलग हो सकता है, लेकिन जैसे ही बट्टा में दिया हुआ है आप एकदम आंसर उसका मारिए 1, जैसे ही माइनस में देखें उसका आंसर मारिए 0, और ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। 22वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसी टाइप से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको कैसे बनाना है वो भी हम डिटेल्स बताते, लेकिन अभी हम लोगों के पास समय कम है, ऐसे आप बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक हम दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए, साइन की जगह पे मैंने साइन लिखा, अब 90 माइनस 90 में क्या घटाएंगे जो मेरा 36 आएगा, क्योंकि ये साइन की जगह साइन लिखा, लेकिन 36 के जगह पे मैंने 90 में 54 को घटा दिया, ठीक है। और ये जब ऊपर वाला चेंज कर दिया तो नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, एक को ही चेंज करना है। क्यों? वो आगे चल रही 90 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर यहां है तो कॉस और थीटा की जगह पे 54 डिग्री बटा कॉस 54 डिग्री। अब ये कट गया 1, इसीलिए इसका आंसर 1 आता है। सेम इसी प्रकार से ये भी होता है, साइन 90 माइनस 54 और माइनस कॉस 54। अब साइन 90 माइनस 54 यानी कॉस 54 हो जाएगा, क्योंकि देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अब ये हो जाएगा और यहां हो जाएगा माइनस, तो माइनस का माइनस कॉस 54, एक प्लस में एक माइनस में, इसका आंसर 0। तो ये हो गया, है ना। तो ये आपका 22वां नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से पूरा बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब 23वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो 23वां नंबर क्वेश्चन हाइड्रोजन स्थिति से रहेगा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है, आप लोग को बता देते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कहाँ चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया और ये दे दिए ए बी सी, ठीक है, ऐसा दे दिया, बोल दिया कि एक खंभा खड़ा है जिसकी लंबाई 8 मीटर है और इसकी छाया या खंभा से एक डोरी बंधा हुआ है धरती पर और जो धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस खंभे की छाया कितनी, ये पूछ देगा, या तो ये पूछ देगा या तो ये पूछ देगा। तो आप लोग को कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को इजी वे में वो समझिए। पहला ध्यान से समझिए कि एक दिया हुआ थीटा, याद दिया हुआ थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है तो इसके सामने वाला को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब बचा सो बेस, तो ये बात ध्यान रखिए, आधार, ठीक है। अब ये दिया हुआ है मेरा P और निकालना अगर इसको है, सपोज कीजिए ये नहीं निकालना है, ये निकालना है, हमको इसको निकालना है, तो P और B में संबंध ढूंढेंगे कि कौन ऐसा फॉर्मूला है। आप 3 फॉर्मूला याद कर सकते हैं इसके लिए, साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर D बटा H और टेन थीटा बराबर P बटा B। अब इसमें आपको ये देखना है, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा, साइड में लिख दे रहे हैं, है ना, आपको ये याद करना होगा। अब यहाँ पे P मेरा दिया हुआ है, B मेरा निकालना, P मेरा दिया हुआ है, B निकालना, P और B देखिए किसमें आ रहा है, P और B इसमें आ रहा है, P और B नहीं आ रहा है, इसमें P और B नहीं आ रहा है, इसमें P और B आ रहा है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है, तुरंत लगाना है। हम इसको अभी शॉर्ट में बना दे रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हम इसका पूरा डिटेल्स वीडियो एक एक करके डालेंगे, तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन को भी ये बोल सकते हैं कि उस चैनल पे जा सकते हैं आप, अच्छे से पढ़ाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टडी मटेरियल मेरा सारा रहेगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर P बाई B। अब टेन थीटा के जगह पे मेरा 30 डिग्री दिया हुआ और P मेरा कितना है 8 है और B मेरा नहीं दिया हुआ है, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यहाँ हो गया 8 और BC, तिरछे गुना करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 8√3, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन देगा आपका 23वां नंबर क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अब आपको इसमें समझ में आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन हल्का सा घुमा देता है, इस चीज को आप लोग समझिएगा, कभी कभी हल्का सा एकदम माइनर प्रॉब्लम, जैसे ये हटा दिया, B नहीं ज्ञात करना है, B को दे दिया 8√3, क्या दे दिया 8√3, और ये थीटा गायब कर दिया, ये क्या किया थीटा गायब कर दिया, बोला थीटा क्या है। अब इसमें चकमक खा जाते हैं स्टूडेंट, तो गड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से, कोई बात नहीं, जो चीज दिया हुआ है उसी चीज को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये H तो मेरा है नहीं, तो H देकर तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए 8 और बटा √3। अब यहाँ पे देखिए इस थीटा के अनुसार हमने लिया इसको थीटा मान, यानी टेन C हमको ज्ञात करना था, इसलिए C के अनुसार ये P हो गया, ये B हो गया। अब ये कटेगा तो 1, तो 1/√3 बराबर 10C, ठीक है। अब 1/√3 यानी 1/√3 किसमें आता है 30 डिग्री और 10C। अब यहाँ देखिए 10 और 10, तो C का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो कभी कभी C का मान भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आप इसको समझ ले, जहां समझ नहीं आता है आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। चौबीसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौबीसवां नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए पूछा जाएगा एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत, असंख्य। एक वृत्त में स्पर्श रेखा, एक वृत्त और स्पर्श रेखा
कितने बिंदु पर स्पर्श करता है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करता है। या ऐसा भी पूछा जाएगा कि वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, छेदक रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है, तो छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता है। देखो ये जो है ना, ये हो गया स्पर्श रेखा एक बिंदु पर, ये हो गया छेदक रेखा, और एक वृत्त में 2 समांतर रेखाएं हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, 2 समांतर रेखाएं। अगर तीसरा रेखा हम खींचने का प्रयास भी करें तो ये प्रतिच्छेद कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया 24वां नंबर। अब 25वां नंबर में एक बात ध्यान में रखें, 25वां नंबर तो आपका 24वां नंबर देखें, आपका ये हो गया। अब 25वां नंबर क्वेश्चन, 25वां नंबर क्वेश्चन में है कि वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु से देखिए, वृत्त के बाह्य बिंदु यहां पे समझिए इस टाइप का क्वेश्चन देगा। एक वृत्त है और वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श, और ये जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है। तो केंद्र इस तरह का आकृति दे देगा आप लोगों को, आकृति, और यहां दे देगा O, यहां दे देगा A, P, B, कुछ भी दे देगा, और ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। तो आप ये समझिए कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 90। तो यहाँ 90 और यहाँ 90, तो 180 यही खत्म हो गया, क्योंकि ये चतुर्भुज आकार बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 180 तो यह खत्म हो गया, तो ये दोनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, 120। कभी कभी ये दे देगा और ये पूछेगा, और कभी कभी क्या करेगा, आधा पूछेगा, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60। कभी कभी ये पूछ देगा आधा, तो ये हो जाएगा 30। समझ में आ गया। तो ये आपको इस टाइप से भ्रमित करके पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इसी पर आधारित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया, कोई दिक्कत। 25वां नंबर खत्म। अब 26वां नंबर में आइए कि यहां पे एक फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है, 26वां नंबर में फॉर्मूला पूछेगा, वृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है, और चतुर्थांश, ये सब पूछेगा। वृत्त से समझिए, वृत्त और अर्धवृत्त और चतुर्थांश। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप, यहां हम परिमाप जल्दी जल्दी लिख देते हैं, 2 पाई r, और क्षेत्रफल ये वृत्त का है। ठीक है, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप देखिए, अर्धवृत्त का ये पहला हुआ, पहला में 2 फॉर्मूला है, ये दूसरा हुआ, दूसरा में भी 2 फॉर्मूला। परिमाप इसका होता है पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू पाई r स्क्वायर बटा 2, एक आधा कर दो, बात खत्म। और चतुर्थांश का परिमाप और परिधि एक ही होता है, भूलिएगा नहीं, परिमाप परिधि सेम होता है। ठीक है, तो परिमाप इसका हो जाएगा पाई r बटा 2 प्लस 2r, और इसका क्षेत्रफल बस कुछ नहीं, 4 भाग बांट दो ना इसको, है ना, पाई r स्क्वायर बटा 4, बात खत्म। ये आपका 1 2 और ये 3 फॉर्मूला एक नंबर आपको दिलवाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला आप 26वां नंबर में आप एकदम श्योर एंड शॉर्ट याद रखें, कहीं नहीं जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन, इसके लिए 27वां से पहले हम आपको 28वां नंबर क्वेश्चन बता देना चाहेंगे, क्योंकि 28वां नंबर क्वेश्चन में भी ना फॉर्मूला पूछेगा, 28वां नंबर क्वेश्चन में भी फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है,
अब 28वां नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछेगा तो फॉर्मूला क्या क्या पूछेगा, तो इसमें 2D का पूछा, इसमें विड्थ का पूछा, इसमें 3D का पूछेगा 28वां नंबर। ठीक है, तो 28वां नंबर क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां पे ध्यान से समझें, यहां पूछेगा घन और घना बेलन और शंकु, बस इतना का फॉर्मूला आप याद करें। अब इसका क्या क्या याद करोगे, घन का ध्यान से समझिए, घन का ध्यान से देखिए, घन का CSA, CSA का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर्कुलर सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लिख देते हैं ना, एक लिख देते हैं, वक्र पृष्ठीय, वक्र का ही लिखते हैं, इसको पार्श्व भी बोला जाता है, पार्श्व है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग CSA भी बोलते हैं। ठीक है, तो घन का CSA हो जाएगा आपका 4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजा की जगह पे A भी हो सकता है 4A स्क्वायर। ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आयतन, जिसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, है ना, और इसका हो जाएगा भुजा क्यूब। इसका विकर्ण भी होता है ना, √3 इसका विकर्ण, है ना, तो √3 इंटू भुजा, एक और एक्स्ट्रा लिख ही देते हैं। अब चलिए इसमें आ जाइए, CSA डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो CSA का होता है 2L + B इंटू H, H इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऐसे भी दे देता है 2H और L + B, तो लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, TSA बराबर क्या होता है, तो 2LB + BH + HH। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू B इंटू H, इसका डायगोनल यानी विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + H²। ठीक है, ये तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपका 28वां नंबर क्वेश्चन जो है तो एकदम पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाएगा, कहीं मन नहीं पा जाएगा। चलिए अब CSA, इसका 2πRH, 2πRH, TSA 2πR और R + H, और वॉल्यूम πr²H, πr²H, शंकु का CSA πRL, TSA πR और R + L, कभी कभी L इधर देता है उधर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वॉल्यूम 1/3 πr²H। ये फॉर्मूला 28वां नंबर में इतना आप याद कर लीजिएगा, तो ये आपको 1 नंबर जरूर देगा। ठीक है, ये 28वां नंबर है, तो ये आप देख लीजिए, नहीं होता है तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि कभी भी मोबाइल से जाकर के आप पढ़ते रहे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहा। अब बच गया 29वां नंबर क्वेश्चन, तो 29वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं फिर से, है ना। 29वां नंबर क्वेश्चन में इधर बिता देते हैं। आप लोग जानते हैं इस फॉर्मूला पर आधारित रहेगा 29वां नंबर क्वेश्चन। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, तो कोई भी 2 चीज दे दिया रहेगा और तीसरा गायब हो जाएगा, या फिर इस 2 चीज दे दिया रहेगा, ये दोनों दे देगा, इसको निकालने के लिए कहेगा, ये दोनों दे देगा, इसको निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो 2 चीज दे देगा, आप उसको पुट कर दीजिएगा और एक का मान निकाल लीजिएगा। नहीं निकाल पाइएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 29वां नंबर नहीं समझ में आया, 27वां नंबर नहीं समझ में आया, 28वां नंबर नहीं समझ में आया, जो क्वेश्चन समझ में आया कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आपको जरूर से जरूर उसी दिन, आज कमेंट कीजिएगा, कल तक आपको वीडियो देंगे।
ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा वहां तक हम वीडियो बना बना करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप बहुत ही अच्छे से अच्छे नंबर को लेके आए। ठीक है। अब 30वां नंबर क्वेश्चन जो है, 30वां नंबर प्रोबेबिलिटी से रहेगा, प्रायिकता से। ठीक है। तो इसमें से जैसे रहेगा बहुत इजी, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसे एक थैले में 3 काली 5 सफेद गेंद डाला गया है, तो काली बॉल निकालने की प्रायिकता। तो आप समझ लीजिए, पहले आपको एनी लिखना है। एनी मतलब जिस बॉल के निकालने के बारे में बोल रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है उसका टोटल संख्या। तो मान लो काली बॉल, तो काली बॉल मेरा अगर 5 है तो 5 यहां लिखेंगे। और टोटल बॉल एनएस, टोटल बॉल जो है अगर मेरा 8 है तो 8 लिखेंगे। और पीई का फॉर्मूला होता है एनई बटा एनएस, ये फॉर्मूला पर। ठीक है, एनई बटा एनएस। एनई मेरा 5 है, ये 8 है, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है। और इसी पर एक होता है, सॉरी, पीई माने प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता नहीं होने की घटना, दोनों को जोड़ दे तो 1। इस फॉर्मूला पर भी आखिरी एक प्रश्न पूछा जा सकता है 30वां नंबर में। तो इसी के साथ मेरा पूरा टोटल का टोटल 30 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। आप इसको पढ़ ले, आपका ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं छूटने वाला है, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। आप गदगद हो जाओगे पढ़ के। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें और दिखाएं कि आपके पास भी ऐसे ऐसे ग्रुप में है जो और किसी के पास नहीं है। ठीक है। आप हमको सहयोग करें, आप अपने परिवार को सहयोग करें, आप अपने बड़े भाई का सहयोग करें और